वोटर वोट तो दे देता है, लेकिन मालिक कौन है? प्रधानमंत्री। ये गलत सोच के कारण सब कुछ बिगड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री को तो आपने नौकरी दी है, मालिक तो हम सब है, पब्लिक। आपने अपने नौकर को ही सब कुछ मान लिया, नौकर के सामने दरबार हाथ जोड़ के खड़े। अब जो मालिक नौकर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होगा, वो मालिक बर्बाद होगा कि नहीं? इसलिए वोटर बर्बाद होगा। जिस देश में वोट पड़ती है, वोट इलेक्शन होता है, उस देश में हर तरह की संपत्ति का मालिक वोटर है। यहां तक कि जिन्होंने जमीन लिखा रखा है, मकान लिखा रखा, उसका भी मूल मालिक वोटर है। उनकी जो मकान है वो तो किराएदार है, कुछ समय के लिए दिया हुआ है वोटर, ठीक है तुम रहो, एक खेत तुम जो। कानून बनाने वाला तो वोटर है ना, जो कानून बनाया वही मालिक। अगर कानून ना होता तो कोई जमीन का मालिक होता क्या? अगर कानून नहीं होता तो इस बिल्डिंग का मालिक जो किराया दे रहे हैं इसकी वो होते क्या? कानून नहीं होता तो इस बिल्डिंग का मालिक कोई होते ही। कानून नहीं होता तो जमीन के मालिकाना किसी के पास न होता। कानून नहीं होता तो मिल कारखाने का मालिक क्यों ना होता। कानून नहीं होता तो जो अरबपति हैं, जिनको अरबपति कहा जा रहा है, वो अरबपति न कहे जाते। अब कानून बनाने वाला अपने आप को जीरो मानता है, जीरो। वो तो सोचा मैंने वोट दे दिया, 5 साल जाके मरेंगे, नेताजी मौज करें। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि हम इतनी बड़ी हैसियत है, हम कानून बनाते हैं। ये बटन दबाने का मतलब, ये वोट देने का मतलब कानून बनाना है, लेकिन कोई नहीं सोचता। अगर भारत में राजशाही होती, राजा होता, प्रधानमंत्री ना होता, इलेक्शन ना होता, राजा होता, तो इस बिल्डिंग का मालिक कौन होता? राजा। प्रधानमंत्री तो है ही नहीं। अगर राजशाही होती तो इस बिल्डिंग का मालिक राजा होता। किसी की प्राइवेट बिल्डिंग नहीं होती। दुनिया में जितने खेत हैं सबका मालिक राजा होता, जितने मकान हैं सबका मालिक राजा होता, जितने मिल कारखाने हैं सबका मालिक राजा होता, जितने दुकान हैं सबका मालिक राजा होता। लेकिन आज कौन है? जिसके नाम से बिल्डिंग है वो कहता मैं मालिक हूं, जिसके नाम से खेत है वो कहता खेत का मालिक मैं हूं, जिसके नाम से दुकान कल कारखाने हैं वो कहते हैं मैं मालिक हूं इसका। लेकिन राजशाही होती तो ऐसा नहीं होता। और राजा क्यों मालिक होता था? राजा ये कहता था ये तो जितनी जमीन है, धन दौलत है, मकान दुकान है, सबका मालिक कौन है? असली मालिक तो भगवान है। असली मालिक भगवान है। भगवान ने मुझे धरती पर भेजा है, मैं उसका बेटा हूं, बोला है जा बेटा राज। ऐसा बताता तो पब्लिक ने मान लिया कि भाई ये राजा है, भगवान के हाथ आया है, जय राजा। जैसे जय भगवान कहते तो वैसे जय राजा कह मान लिया लोग। अब राजा क्या किया? दुनिया की सारी धन अपने खूब मौज करता था, 1-2 हजार रानियां रखता था, 1000-1500 पत्नी रखता था अपने घर में, और राजा बना बैठा रहता था और जनता करती रहती। फिर विद्रोह हुआ कि नहीं गलत बात। एक रूसो नाम के दार्शनिक पैदा हुए बेचारे। रूसो ने कहा ये गलत बात है, राजा जमीन का मालिक नहीं है, जमीन का मालिक है वोटर, पब्लिक। ये जिन्हें मकान दुकान जो कुछ सबका मालिक वोटर है। अब वोटर जिसको चाहे दे दे, मकान जमीन दे, तब देने के लिए कानून। वोटर ही सब चीज का मालिक होता है। लेकिन जब लोकतंत्र आया, प्रजातंत्र आया, तब ये कहा कि ये जो राजा है और संपत्ति है दोनों वोटरों की देन, भगवान की देन नहीं। भगवान का कनेक्शन कट गया, तार छटक गया। फिर पैदा हुआ वोट का अधिकार। पहले भगवान को लोग डिवोट करते थे, तो डिवोट में से डी और ई काट दिया, डी और ई काट दिया, तब क्या बना? वोट। तब वोट करने लगे, यानी भगवान को डिवोट करते थे, भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते थे, और वहीं से आया इंसान के सामने वोट करने लगे। इंसान को समर्पण करें तो वोट, अब भगवान को समर्पण करें तो डिवोट। अंग्रेजी के 2 शब्द थे, उन्हीं से ये बना। जब लोकतंत्र आया, ये जो नकली लोकतंत्र चल रहा है, इसमें लोकतंत्र में राजा को तो उसकी कुर्सी मिल गई,
लेकिन वोटर को उसकी संपत्ति नहीं मिली। ये कहा गया कि भाई राजा तो हमारे प्रजा के घर में से पैदा होता है, किसी के घर में ही राजा पैदा हो गया, वो तो ढूंढ करके राजा बना दिया गया, लेकिन प्रजा को जो दौलत मिलनी चाहिए, संपत्ति में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, आज तक नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र नकली है। और अगर ये वोटरशिप मिलने लग जाए तो वो संपत्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन संपत्ति का किराया मिल जाए, रेंट, किराया मिल जाए। यानी लोकतंत्र की जो आसमान से उतरा था वो खजूर पर अभी अटका है। सुपारी के पेड़ आसमान से गिरा जरूर, लेकिन सुपारी के पेड़ पे लटक गया है, लोकतंत्र गिरा नहीं नीचे। जब वोटरशिप लागू होगी तब पहली बार लोकतंत्र लागू होगा। अभी लोकतंत्र लागू नहीं, केवल वोट देने से कोई लोकतंत्र नहीं आता, वोट देने से वोट तंत्र बनता है, लोकतंत्र नहीं बनता। वोट देने से नेता तंत्र बनता है, लोकतंत्र नहीं बनता। इसलिए लोकतंत्र में वोटर मूल मालिक है, मूल स्वामी। और हवाई जहाज में कौन बैठता है? जिसको वोट मिलती है। मालिक को नहीं, नौकर को हवाई जहाज मिलती है। सारी सुख सुविधा नौकर को नहीं, मालिक को नहीं मिलेगी। मालिक भूखे मरेगा। एक बस का मालिक रास्ते में खड़े होकर हाथ दे, भैया रोक लो, हम भी चले, और ड्राइवर फट से आगे बढ़ा दे, कह रहे बेकार। अब मालिक मान लिया, भाई चलो ठीक है, हाथ जोड़। अब नौकर के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहोगे तो नौकर बढ़ाई देगा, वो बस लेके चला गया, मालिक जी खड़े रह गए। तो वोटर मालिक है, उसके पास दो बस है, एक बस है गुवाहाटी की सरकार और दूसरी बस का नाम है दिल्ली की सरकार। दो बस हैं और दोनों का मालिक वोटर है, दोनों का मालिक वोटर। और ये बेचारा बस का मालिक, बस के तो मालिक है लेकिन खाने का ठिकाना नहीं। और ये जो ड्राइवर है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, दो ड्राइवर भी हैं उसके। वोटर ने, मालिक ने दो ड्राइवर रखे हैं, एक ड्राइवर का नाम है प्रधानमंत्री दिल्ली वाले, और एक गुवाहाटी में ड्राइवर रखा, उसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री। दो ड्राइवर रखे हैं, दो बसें हैं, लेकिन मालिक को खाने का ठिकाना नहीं। और झोपड़ी में रहते हैं, सुपारी तोड़ तोड़ के अपनी जिंदगी चला रहे हैं। धान वो निकला है, धान बेच दिया, उसी से काम चला लिया। लेकिन ये दिमाग में नहीं आता कि मेरी दो बसें हैं, उनका किराया तो मांग लो। ये दिमाग में आते ही, किसी ने बताया ही नहीं कि वोटर सरकार का मालिक है। इसलिए आज जो सुधार की जरूरत है, एक तो वोटर को मालिक होने का एहसास करना होगा, और ये जो नेता हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको ये एहसास करना होगा कि हम वोटरों के नौकर हैं, ज्यादा से ज्यादा वोटरों के वकील। ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके सही रास्ते पर काम आगे बढ़ेगा, तब राजनीति में सुधार संभव होगा।